बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, चंद सवालात और उसके जवाबात ज़हन नशीन फरमा लें। सवाल ये है, बिला वज़ू अल्लाह ताला का नाम ले सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं? जवाब, बिला वज़ू अल्लाह का नाम भी ले सकते हैं और बिला वज़ू तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। एक सवाल ये है कि मसाह अलल खुफ़ैन का मतलब क्या है? खुफ़ैन बोलते हैं चमड़े के मोज़ों को, और मसाह अलल खुफ़ैन का मतलब क्या हुआ? चमड़ों के मोज़ों पर मसाह करना। ठीक। एक सवाल ये आता है कि कितने किस्म के मोज़ों पर मसाह करना जायज़ है। इस सिलसिले में अज़ीज़ तलबा ध्यान रखें कि 3 किस्म के मोज़ों पर मसाह करना जायज़ है। ये 3 किस्म मैं आपको आम फहम ज़बान में और बिल्कुल आसान ज़बान में और आवाम के लिए ये मसाइल बताए जा रहे हैं। अगर साहिब इल्म हज़रात मुताला करना चाहें तो तिरमिज़ी शरीफ की शरह जो उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने तोहफ़तुल अलमई लिखी है, उसमें बाबु मसही अलल खुफ़ैन के मुतालिक जितने मसाइल खुफ़ैन की किस्मों को, उनके अहकाम को तफसील से बयान किया है, आप वहाँ पर उसका मुताला कर सकते हैं। आवाम के लिए हम ये मोटे मोटे मसाइल बयान कर रहे हैं। नंबर 1, खुफ़ैन पर मसाह करना बिल्कुल जायज़ है। नंबर 2, वो सूती या ऊनी मोज़े जिन पर चमड़ा चढ़ा दिया गया हो, तो उन मोज़ों पर भी मसाह करना जायज़ है। तीसरी किस्म, वो सूती या ऊनी मोज़े जिनमें 3 शर्तें पाई जाए। नंबर 1, वो सूती या ऊनी मोज़े इस कदर मोटे हो कि उनको पहनकर 4-5 मील जा सके और वो मोज़े ना फटे। दूसरी शर्त यह है कि वो मोज़े इस कदर मोटे हो कि उनमें पानी अंदर ना छने। तीसरी शर्त यह है कि वो मोज़े बगैर बांधे पिंडली पर टिक सके, बगैर बांधे पिंडली पर रुके रहें। अगर तीसरी किस्म में ये 3 शर्तें पाई जाए तो उन मोज़ों पर मसाह करना जायज़ है, और अगर एक शर्त भी नहीं पाई गई तो मसाह करना जायज़ नहीं है। ठीक है। अब एक मसला ये सामने आता है कि मुसाफिर कितने दिन तक मसाह कर सकता है और मुकीम कितने दिन तक मोज़ों पर मसाह कर सकता है। यह मसला भी ज़हन नशी फरमा ले कि मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक मोज़ों पर मसाह कर सकता है और मुकीम 1 दिन 1 रात तक मसाह करेगा। मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक मसाह करेगा और मुकीम 1 दिन 1 रात तक मसाह करेगा। मसह की मुद्दत कब से शुरू होगी, यह मसला भी ज़हन नशी फरमा ले। सुबह को हम उठे और सुबह में वुज़ू किया और नमाज पढ़ी, हमने खुफ़ैन पहन लिए। अब 10 बजे हमारा वुज़ू टूटा। अब मसह की जो मुद्दत शुरू होगी, तो इस सिलसिले में ये मसला याद रखें कि मसह की मुद्दत जो शुरू होती है वो वुज़ू के टूटने के वक्त से शुरू होती है। मसह की मुद्दत जो शुरू होती है वो वुज़ू के टूटने के वक्त से शुरू होती है। वुज़ू मुकम्मल करने के बाद जब हमने खुफ़ैन पहन लिए, उसके बाद जब वुज़ू हमारा टूटेगा, उस वुज़ू के टूटने के वक्त से हमारे मसह की मुद्दत शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमने सुबह फजर में वुज़ू करके खुफ़ैन पहन लिए, 10 बजे हमारा वुज़ू टूटा, तो अब अगले 10 बजे तक हम उन खुफ़ैन पर मसाह कर सकते हैं। तो 10 बजे से अगले 10 बजे तक हमारे खुफ़ैन की मुद्दत है। अगर हम मुकीम हैं, मुसाफिर हैं, तो इसी एतबार से 3 दिन 3 रात तक मसाह कर सकते हैं।